पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें कीमतों में बहुत ज़्यादा कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी आज की जा रही है और पेट्रोल की कीमत आज मज़ीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फ़ी लीटर की जा रही है आज रात 12 बजे के बाद 1 जून से। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मई में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए की मजमूई कमी की गई। डीजल की कीमत में 35 रुपए की मजमूई कमी हुई। कीमतों में कमी का इतलाक 1 जून रात 12 बजे से होगा। माशी मुश्किलात में घिरी पीडीएम हुकूमत की बजट की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आवाम को मजीद रिलीफ देने का वादा। कहते हैं आइंदा माली साल के बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। मईशत की तरक्की को तरजीह दी जाएगी। सनती शोबे की पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। सनती शोबे के हवाले से बजट तजावीज़ पर इजलास की सदारत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर सरमायाकारी और सनती तरक्की को रोका। कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हम सब मिलकर इस माशी मुश्किल से निकल रहे हैं। वज़ीर आज़म का वादा, वज़ारत खजाना परेशान, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कमर कस ली। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर ही बजट तैयार। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 14,600 अरब रुपए के बजट में 7,800 अरब रुपए का खसारा होने का खदशा। FBR 9,200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करेगा। मिनी बजट के 170 अरब रुपए के टैक्सेस भी बरकरार रखे जाएंगे। दिफा की मद में 1,560 अरब के मुकाबले में 1,700 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखे हुए हैं। IMF पूछ रहा है सियासी इस्तेहकाम कब आएगा। पीडीएम हुकूमत दूसरा बजट 9 जून को पेश करेगी। तवानाई की सब्सिडी 1,575 अरब से कम करके 975 करने, बिजली की सब्सिडी सिर्फ लाइफलाइन सार्फिन तक महदूद करने की तैयारी। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और पेंशन में 15% तक का इजाफा मुतवक्के। कम से कम उजरत 30,000 तक किए जाने का इम्कान। सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के है। पीडीएम को टफ टाइम देने के लिए नई सियासी जमात की तश्कील में तेजी। जहांगीर खान तरीन मुतहरिक। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में PTI छोड़ने वालों से मुलाकातें। जल्द जहांगीर तरीन की सियासी जमात में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन तमाम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद जल्द नई सियासी जमात के नाम का ऐलान करेंगे। फिरदौस आशिकवान और KP रहनुमाओं की जहांगीर तरीन से मुलाकातें। नई सियासी पार्टी के क़याम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तो ये सब चीजें हो रही हैं। फिर मैं आपको कहूँगा फवाद चौधरी दोस्त है मेरा, वो पॉलिटिकल एक्यूमेन अपना इस्तेमाल कर रहा है, वो भी देखेगा, सोचेगा, समझेगा। साबिक़ PTI रहनुमा फैसल वावड़ा का कहना है कि वो दोस्ती और दुश्मनी बड़ी खुलकर निभाते हैं। फवाद चौधरी बहुत अच्छा दोस्त है। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावड़ा का कहना था कि जब पार्टी की मकबूलियत उरूज पर थी, मैंने जब छोड़ा, अपने उसूलों पर डटा रहा, कभी सौदा नहीं किया। PTI को खैर बात कहने वाले रहनुमाओं की PTI क़यादत से राबते। फवाद चौधरी की इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। बोले शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर और फरूख हबीब से भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। पूरी उम्मीद है मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा 25 करोड़ आवाम को आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। पीडीएम हुकूमत पाकिस्तान में माशी, आईनी और सियासी बेयकीनी की जिम्मेदार है। आसिफ जरदारी के भी लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। आसिफ जरदारी ने नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा और पीपल्स पार्टी का मफलर पहनाया। शामिल होने वालों में रहीम यार खान बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलनगर, मियाँ वाली, ओकाड़ा और खानेवाल से रहनुमा शामिल।
रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद करेजा, सरदार शमशेर मजारी, सैयद कायम अली शमसी समेत दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल। सरदार अल्लाह बख्श लगारी, पीर जाफर मुजम्मिल और यासिर अता कुरैशी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सीरियसली और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी बहुत जोर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। किसी को माइनस करने के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी में बहुत से लोगों ने शमूलियत की है। हर जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि हम इनफरादी फैसले नहीं करते, इत्तेहादियों से मिलकर बात करते हैं। डायलॉग्स पर जोर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। हमने फैसला नहीं करना कौन माइनस होगा और कौन नहीं। रिवायत के मुताबिक जजेस पर एतराज़ात की दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। जजेस पर एतराज़ात बेंच के सामने उठाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, पहले अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्तें सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर मुश्तमिल दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। इंक्वायरी कमीशन के सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, कमीशन को सुने बगैर कार्रवाई रोक दी गई। नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को कमेटी के तयन तक सुना जाए। ये ऑडियोस कौन रिकॉर्ड करता है? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। नजम साकिब के खिलाफ कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। नजम साकिब को जारी नोटिस मुअत्तल। विफाक से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोल्स की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरतानी चीफ ऑफ स्टाफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शोधा पर हाजिरी भी दी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में पोलियो टीम पर फायरिंग। पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। पोलियो मुहिम के तमाम अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही साकिबुर रहमान शहीद हो गया। फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुल्तान अरब व अजम हज़रत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न पूरी दुनिया में आज मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम के इल्म का इतना शोहरा था कि आले मोहम्मद के नाम से शोहरत हासिल की।